नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी योग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या योग का अध्ययन कर रहे हैं या योग की परीक्षाओं कंपटीशन के अंदर भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये योगा ज्योतिष हब एक चैनल है जिसके माध्यम से आप ये सब देख रहे हैं। चलिए, आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, ये हमने जानना है। युज धातु से। योग शब्द किस प्रत्यय के मिलने से बना है। घय प्रत्यय। इसको अच्छे से याद कर लेना है और इनको एक एक करके अपनी अभ्यास पुस्तक में कॉपी के अंदर नोट करते जाना है। अगला प्रश्न, योग शब्द को सामान्य किस अर्थों में लिया जाता है। सामान्य अर्थ में जोड़ना, मिलना, यानी व्यवहारिक पक्ष में ये योग का सामान्य अर्थ लिया जाता है। योग दर्शन के रचयिता कौन है। महर्षि पतंजलि। योग दर्शन में कितने पाद है, यानी यहाँ पर जो चैप्टर है, अध्याय है, उनको पाद की संज्ञा दी गई है। वो कितने हैं? 4 हैं। योग दर्शन के चारों पादों के नाम लिखिए, ऐसा भी पूछा जाता है। पहला है समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इस तरह से इन चारों पादों के क्रम से नाम याद रखने आपने। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के अध्यायों में वर्णित योग सूत्रों की संख्या क्या है, स्पष्ट करें। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं और दूसरा जो साधन पाद है उसमें 55 सूत्र हैं। तीसरा विभूति पाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद इसमें 34 सूत्र है। इस तरह से कुल मिलाकर 195 सूत्र बन जाते हैं। कोई आपसे पूछे योग दर्शन में कुल कितने सूत्र हैं, तो 195 हैं। और योग के पितामह किन्हें कहा गया है। पितामह का अर्थ होता है दादाजी, यानी आपके योग के दादा किसे कहा गया है, तो महर्षि पतंजलि जी को योग के दादा यानी पितामह कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को। ये अच्छे से आपको याद रखना है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि का समय काल क्या है। 200 ईस्वी पूर्व। 200 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि का समय काल है। आसन शब्द की मूल धातु व प्रत्यय क्या है। आस धातु। कौन सी धातु? आस धातु और ल्युट प्रत्यय लगने से ये आसन शब्द बनता है। आसन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। जितने भी हम आसन करते हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला विश्रांतिदायक आसन, जिसमें हम रिलैक्स होते हैं, जिसमें शवासन है, मकरासन है, जो अपन आराम के लिए करते हैं। दूसरा ध्यानात्मक आसन, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जो स्वस्तिक आसन, जितने भी ये ध्यानात्मक आसन है। तीसरा है शरीर संवर्धनात्मक आसन, जिससे हमारा शरीर का विकास होता है, तनाव होता है, खिंचाव होता है। जैसे आपका सर्वांग आसन है, शीर्षासन है, चक्रासन है, बाकी जितने भी आसन हैं वो शरीर संवर्धनात्मक आसनों में आते हैं। इस तरह से आप आसनों के मुख्यतः भागों को भी ध्यान रखिए और आसन शब्द की व्युत्पत्ति। दर्शन कितने हैं, नाम लिखिए। ये आपको याद रखना है। दर्शन हमारे भारतीय दर्शन 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और उत्तर मीमांसा, जिसे हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। सबसे छोटा व बड़ा दर्शन कौन सा है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे छोटा योग दर्शन है और सबसे बड़ा पूर्व मीमांसा है। इस तरह से आप इन सब के नाम याद रखिएगा। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, वो है सांख्य दर्शन। सबसे ये प्राचीन है। योग दर्शन
सूत्र के आसन की क्या परिभाषा है? योग दर्शन जो सूत्र है उसके अनुसार आसन की क्या परिभाषा है वो आप देखिए। स्थिरम सुखम आसनम, अर्थात निश्चल बिना हिलन चलन के सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये सूत्र संख्या 1 प्रथम अध्याय यानी समाधि पाद का 46 नंबर का सूत्र है ये, जिसे आप योग दर्शन सूत्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, योग शब्द की निरुक्ति क्या है? इसको भी स्पष्टतः याद कर लीजिए। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जिससे जुड़ा जाए वही योग है। आसन का क्या अर्थ है? आस उपवेशने से में आस धातु बैठने अर्थ में ली गई है। आस उपवेशने, इसको ध्यान रखिए, बैठने अर्थ में ली गई है ये। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि मुनि जी हैं अष्टाध्यायी के रचयिता। युजय समादु धातु अष्टाध्यायी के किस गण पाठ में से संबंधित है और कौन सी धातु है? अब ये प्रश्न याद रखना है क्योंकि अष्टाध्यायी में 10 गण हैं, उसमें से एक द्विवादी गण है और धातुएं जो हैं उभयपदी भी होती हैं, जिसमें परस्मैपद है, आत्मनेपदी है। तो ये जो युजय समादु जो धातु है वह आत्मनेपदी धातु है। इस तरह से दोनों बातें याद रखनी है। किस गण से है युजय समाधु? वो द्विवादी गण और आत्मनेपद से ली गई है। गीता के किस अध्याय में योग की उत्पत्ति बताई गई है? योग की उत्पत्ति ये गीता के अनुसार यदि कोई पूछे, चतुर्थ अध्याय के प्रथम से तृतीय श्लोक में, चतुर्थ अध्याय के प्रथम से तृतीय श्लोक में व्युत्पत्ति बताई गई है। आप इसको एक बार गीता में स्वयं देखिए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने किसे योग का ज्ञान दिया था? सबसे पहले विवस्वान को दिया। सबसे पहले विवस्वान को दिया। ये गीता के अनुसार है। अगला जो प्रश्न है, हिरण्यगर्भ को ऋग्वेद के किस मंडल में समस्त विद्याओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? वो है 10वें मंडल के अंदर। याज्ञवल्क्य के अनुसार किसे योग का प्रवर्तक माना गया है? हिरण्यगर्भ को। याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं ये भी बहुत बड़े योगी रहे हैं और ये वैशंपायन ऋषि के शिष्य हैं और जिन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद की रचना की है। बृहदारण्यक उपनिषद और याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर भी योग देखने को मिलता है और इसके अंदर इन्होंने हिरण्यगर्भ को ही सबसे बड़ा योग के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा है इन्होंने। अगला प्रश्न है, हिरण्य योगस्य यानी हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः, अर्थात हिरण्यगर्भ ही योग के सबसे पुराने प्रवक्ता हैं। ये कथन किस ग्रंथ का है? बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति का। अभी जो हमने पढ़ा याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर स्वयं याज्ञवल्क्य ऋषि ने ये कथन कहा है। अगला जो प्रश्न है, महर्षि पतंजलि को किसका अवतार माना गया है? शेषनाग का अवतार माना गया। इसे अच्छे से याद रखना है, किन के अवतार है? शेषनाग के अवतार माना गया है। हिरण्यगर्भ किसके रूप हैं? ब्रह्मा जी के रूप माने गए हैं। पतंजलि योग शास्त्र का आधार ग्रंथ क्या है? यानी पतंजलि योग दर्शन जो लिखा गया है, योग शास्त्र जो लिखा गया, इसका आधार ग्रंथ कौन सा, किसके आधार पर ही लिया गया है? उसका नाम है हिरण्यगर्भ योग शास्त्र। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र से ही ये पतंजलि योग दर्शन शास्त्र लिखा गया है। अगला जो प्रश्न है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना निरोध योग है। ये योग की परिभाषा किस ग्रंथ से संबंधित है? इसको याद रखना है, पातंजलि योग सूत्र से संबंधित है। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। ये परिभाषा किस योग ग्रंथ की है? श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय यानी सांख्य योग के 50वें नंबर श्लोक की ये परिभाषा है। इसको अपना पूर्णतः इस श्लोक को याद कर लीजिए। समत्वम योग है उच्यते, अर्थात समता को ही योग कहा जाता है। ये परिभाषा किस योग ग्रंथ की है? श्रीमद् भगवद गीता के 2:48 सांख्य योग का 48 नंबर का जो श्लोक है उसमें ये परिभाषा हमें मिलती है।
क्योंकि योग ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को एक योग ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इसमें 18 जो अध्याय हैं वो सभी योग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है। ये कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? याज्ञवल्क्य स्मृति से। इस शुक्ति को यानी इस परिभाषा को भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि, अर्थात श्रद्धा भक्ति ध्यान के द्वारा आत्मा का ज्ञान ही योग है। ये कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? कैवल्य उपनिषद। कैवल्य उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंच इंद्रियां मन एवं बुद्धि को स्थिर अवस्था को ही योग कहते हैं। इनकी स्थिर जो अवस्था है उसको योग कहते हैं। ये किस ग्रंथ से संबंधित है? कठोपनिषद। ये भी कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है। अगला जो प्रश्न है, संसारोत्तरेण युक्ति योग शब्देन कथ्यते, अर्थात इस संसार सागर से पार होने की युक्ति यानी उपाय ही योग है। ये कथन किस ग्रंथ से संबंधित है? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है ये महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधो ही, यह योग की परिभाषा किस उपनिषद की है? ये शांडिल्य उपनिषद की है। शांडिल्य उपनिषद भी एक उपनिषद है, उसमें ये परिभाषा में मिलती है। अगला प्रश्न, पुम प्रकृत्योति योगोपि इत्याभिधीयते, अर्थात प्रकृति पुरुष का वियोग करके, प्रकृति और पुरुष का वियोग करके पुरुष के स्वरूप में स्थित हो जाना योग है। ये योग की परिभाषा किस उपनिषद की है? ये सांख्य योग की है। ये उपनिषद नहीं कहेंगे ये किस ग्रंथ की है या किस दर्शन की है, तो सांख्य योग दर्शन की ये परिभाषा है। विष्णु पुराण के अनुसार योग की परिभाषा क्या की गई है? योगः संयोग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, ये विष्णु पुराण के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। इसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जीवात्मा और परमात्मा के अपृथक यानी अलग अलग न होना का भाव को ही योग कहा गया है। ये योग की परिभाषा किस ग्रंथ की है? स्कंद पुराण के अंदर। और ध्यान रखिए जो स्कंद पुराण है ये सबसे बड़ा पुराण भी है। तम विद्याद ब्रह्मणो योगम वियोगम योग संजितमम, संजितम अर्थात संसार के दुखों से वियोग के साथ ब्रह्म के साथ संयोग होना योग है। ये परिभाषा किस ग्रंथ की है? महाभारत के वन पर्व में। महाभारत के अंदर जो हमारे 18 जो पर्व हैं उनमें से एक पर्व है वन पर्व, उसमें ये परिभाषा में मिलती है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया। गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? भीष्म पर्व से संबंधित है। इसे भी आप अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है, गीता के कितने अध्याय व श्लोक है? गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 18वां अध्याय, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में सबसे छोटे अध्याय कौन से हैं? नाम लिखिए। 12वां 15वां अध्याय सबसे छोटा है, जिसका 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग और 15वां का है पुरुषोत्तम योग। 46वां प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का प्रथम श्लोक क्या है? ये भी आपको स्मरण रखना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, अर्थात धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? गीता का प्रथम अध्याय का पहला ही श्लोक है।
अगला जो प्रश्न है, अब ध्यान देने वाली बात है, सबसे जो पहले श्लोक में जो प्रश्न किया गया है वो धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय से पूछते हैं। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का अंतिम श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात हे अर्जुन, हे राजन, अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये गीता का 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास जो योग है उसका 78 ये अंतिम श्लोक है। प्रथम और अंतिम श्लोक का भी आप ध्यान रखिए। आज के ये सब अंतिम प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कौन किससे बोल रहा है? धृतराष्ट्र संजय से बोल रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक में कौन किसको बोल रहा है? संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं। ये सब जीके के प्रश्न बनते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की? श्री वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। इस तरह से आपकी ये 50 प्रश्नों का संग्रह जो लेकर मैं आया वह पूर्ण हो गया है और इनको अच्छे से आप याद करिए, सुनिए बार बार, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे अपने साथियों को उसको शेयर किया करें। और कहीं भी किसी भी प्रश्न में आपको शंका हो, कहीं बताने में कहीं आपको गलत लगे, तो उसमें स्पष्टीकरण के लिए आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं और यथा कोशिश मैं अपने से करके आपको उसका हल देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।